वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ और मैं हूं तनवीर हसन। आज जो मौजू है वो बहुत ज़्यादा अहम है और सोशल मीडिया हो या हमारा जो रेगुलर मीडिया है उस पर भी यही मौजू जो है डिस्कस किया जा रहा है। और मौजू जो है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक कशीदगी की लहर आई है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें दोनों तरफ से जो सूरत हाल है वो कशीदा है। पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर जो है वो ईरान से वापस बुला लिया है, जबकि जो पाकिस्तान में सफ़ीर है ईरान का उसे भी मुल्क छोड़ने का कह दिया गया है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दी है जिसमें यह ऐलान किया गया है। और ये हुआ इसलिए है कि ईरान की जानिब से पंजगूर जो कि बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ का एक दूर दराज का देहात है, सरहदी देहात, जहाँ पे हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में 2 बच्चे शहीद हो गए हैं। और ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि वहाँ पर कुछ दहशतगर्द मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जैशुल अदल नामी कोई नई तंजीम है जो कि उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है, जिस पर उन्होंने ये हमला किया है। ये मौक़िफ़ जो है सही नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और किसी भी खुद मुख्तार मुल्क पर इस तरह से बग़ैर इत्तला दिए हमला करना, ये आलमी क़वानीन की संगीन ख़िलाफ़ वर्ज़ी है। और इससे पहले भी ईरान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमले कर चुका है और पाकिस्तान के अलावा इराक़ और शाम में भी जो ईरान है वो हमले कर चुका है और वहाँ भी बिल्कुल इसी तरह का मौक़िफ़ अपनाया गया। अब सूरत हाल ये है, देखना ये है कि एक तरफ इसराइल जो है वो नंगी जारहियत कर रहा है और फ़लस्तीन में दिन रात जो लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। और ख़ित्ते की सूरत हाल जो है वो गुज़श्ता 3 माह से जो है तकरीबन 3 माह होने को आ रहे हैं, वो कशीदा है। और यहाँ पर जो है ये एक नया जो पंडोरा बॉक्स है वो खोल दिया गया है, यानी पाकिस्तान और ईरान की जो कशीदगी है। इस सारी सूरत हाल को अगर हम इस तनाज़ुर में देखें कि इसमें जो इस्लामी मुल्क है, ईरान और पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है, और ये ईरान जो है वो एक एग्रेशन दिखा रहा है शाम के ख़िलाफ़ और इराक़ के ख़िलाफ़, वो भी मुसलमान मुल्क हैं। तो इसको अगर आलमी सतह पर देखा जाए और जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ती की जो सूरत हाल है, उस नज़र में देखा जाए तो ये लगता है कि ये सब कुछ कोई साजिश का नतीजा है और मुसलमान ममालिक को एक दफ़ा फिर लड़ाने की साजिश की जा रही है। और आपको याद होगा कि ईरान और इराक़ की जो जंग है वो भी काफ़ी सालों तक जारी रही, यानी 2 मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ते रहे और उसमें जो मुसलमान जो अवाम थे या अफ़वाज थे, उनका जानी और माली नुकसान हुआ और वो नतीजा भी कोई नहीं निकला उस जंग का। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और सवाल अब ये पैदा हो रहा है, मुख्तलिफ़ कारणों से ये बातें हो रही हैं कि क्या दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के दहाने पर तो नहीं पहुंच गई? क्या ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है? तो इसमें ये जो है इस इम्कान को ख़ारिज इम्कान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह से मामलात आगे जा रहे हैं और कशीदगी बढ़ रही है, अगरचे चाइना ने पाकिस्तान और ईरान दोनों को कहा है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, लेकिन सूरत हाल जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर ये सूरत हाल जो है ये मज़ीद आगे बढ़ती है और कशीदगी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है, तो ये ख़ित्ते के लिए ना सिर्फ ख़ित्ते के लिए बल्कि दुनिया के अमन के लिए भी एक मुस्तकिल ख़तरा जो है वो साबित हो सकती है। लेकिन अब देखना ये है कि ये क्या होने जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात पर जो सेनेट है उसके कुछ लोगों ने, आज़ाद जो मेंबरान थे, उन्होंने
قرارداد بھی پیش کی، 2 دفعہ پیش کی، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتخابات کو ملتوی کرایا جائے، اور لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات ملتوی نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ جو نئی ایک صورتحال کریٹ ہوئی ہے پاکستان اور ایران کی کشیدگی، یہ کیا رنگ لے کے آتی ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے، اور اس موقع پر جو ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن جو دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کی کشیدگی جو ہے وہ کوئی اچھی علامت یا نیک شگون نہیں ہے، اور ایران کے حوالے سے ہم ایک سمپتی رکھتے ہیں ایک مسلمان ملک کے حوالے سے، لیکن یہ بھی حقائق ہیں کہ ایران جو ہے اس کا شروع سے جھکاؤ بھارت کی طرف رہا ہے، اور بھارت نواز ہونے کا تاثر جو ہے اس پر ہمیشہ رہا ہے، اور اب بھی جو بھارتی میڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے زہر اگل رہا ہے، اور بے سروپا اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کو اور ہوا دی جا رہی ہے اس ساری صورتحال کو، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ دیکھیں بھارت جو ہے وہ غلط نہیں کہتا تھا کہ پاکستان میں دہشت گرد موجود ہیں، تو اس طرح کا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صورتحال کو مزید سنگین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ بھی دیکھا جانا چاہیے، اور ضرور غور کیا جانا چاہیے کہ یہ کہیں بھارت اور ایران کا گٹھ جوڑ تو نہیں ہے، اور پاکستان کو اس سارے نازک صورتحال میں بہت زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس نئی صورتحال میں جو ہے کوشش کی جانی چاہیے کہ خطے کا امن بھی بچ جائے اور دنیا کا امن بھی بچ جائے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ دنیا پوری جو ہے اور خطہ یہ جو جنگ کے بادل چھا رہے ہیں ان سے یہ دور ہو جائے، یہ بادل چھٹ جائیں، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے کبھی بھی جنگیں جو ہیں وہ مفید ثابت نہیں ہوتی، چاہے پہلی جنگ عظیم تھی یا دوسری جنگ عظیم تھی، سب میں انسانیت کا بہت زیادہ لاس ہوا۔ تو ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام ممالک پر، جو خطے کے ممالک ہیں ان پر رحم کرے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ بہتری کی طرف جائے، اور دونوں ممالک یعنی پاکستان اور ایران جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف نہ جائیں، اور معاملات جو ہیں مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اب تک کے ولاگ سے اجازت دیجیے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔